तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि आपसे सीधी करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। आपको याद होगा कि हम अंताक्षरी खेलते हुए बड़े हुए हैं और वो अंताक्षरी मतलब फैमिली गेम्स हुआ करते थे फ्रेंड्स के बीच में। महिलाओं की कई गेट टुगेदर है तो बड़े बुजुर्ग सब उसमें शामिल हुआ करते थे और उसमें वो अंताक्षरी खेलने का एक मजा आता था। और वो गेम ही मतलब एक गेट टुगेदर जब होता था, सब जने परिवार जन फ्रेंड्स सब इकट्ठे हैं और उसको खेलने का अपना एक अलग अंदाज और उसका एक अपना मजा हुआ करता था, जिसके अंदर मर्यादा भी बनी रहती थी। और वो मर्यादा इसलिए बनी रहती थी दोस्तों क्योंकि उन गानों के बोल ऐसे हुआ करते थे जो बड़ों के सामने छोटों के सामने गाते हुए आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ रहा है, आपको खिसियाना नहीं पड़ रहा है, आपको अपनी नजरें नीची नहीं करनी पड़ रही हैं। हालांकि हम तो उस संस्कृति से आते हैं जब बड़ों के सामने गाना गुनगुनाना भी कहीं ना कहीं अपने आप में थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन अब समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदली हैं और अब बड़े भी उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। लेकिन दोस्तों अब लगता है कि परिस्थिति ऐसी हो जाएगी कि आने वाली या अभी जो पीढ़ी है वो जिस तरीके के गाने सुन रही है या जिस तरीके के गाने उनके सामने परोसे जा रहे हैं, वो अंताक्षरी जैसे खेल में कभी ना इंटरेस्ट दिखा पाएंगे, ना उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे और ना ही वो इस तरह की किसी चीज़ को वो जिंदा रख पाएंगे। कारण इसका क्या है कि जो गाने हैं वो अब बेहद सीधे सीधे कहूँ तो बहुत अश्लील हो चले हैं और इस कदर अश्लील हुए हैं कि आप एक लाइन नहीं गा सकते। आप उनकी आप अगर घर में चल भी रहा है, अगर बच्चे, क्योंकि वही सब कुछ सोशल मीडिया पर हर जगह वही कुछ नजर आ रहा है और अगर वो चल रहा है तो आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन आप सोचिए आपके बच्चे अगर मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, स्मार्ट टीवी है सबके घर में, और अगर वो अचानक भी गाना चल जाएगा ना तो आप पानी पानी हो जाएंगे, शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। दो गाने बहुत ज़्यादा वायरल है और उनके ऊपर विवाद उठ रहा है। पहला था बादशाह का, आपको पता है कि जिसके ऊपर स्कूल गर्ल्स, हरियाणा की स्कूल गर्ल्स को लेकर के वो गाना बना था और बस के ऊपर, और उसके अंदर बादशाह जो रैपर हैं उन्होंने इतने गंदे इशारे और उसके बोल भी इतने ज़्यादा गंदे थे कि मतलब आप सोचिए कि किसी के सामने अगर वो गाना गाया जाए या उसको देखा भी जाए, ऐसा है नहीं। वो उसमें क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं, वो अपना अपना अलग अलग विषय हो सकता है आपको पसंद आ रहा हो सबके। लेकिन इस बात पे दो राय नहीं है कि उसके अंदर वो घटिया बोल मौजूद थे। टटीरी करके जो उनका नया गाना आया था उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ और उस सबको लेकर के अभी तक वो भुगत रहे। लॉरेंस बिश्नोई की धमकी भी उनको मिल गई है, बादशाह माफ़ी भी मांग रहे हैं, हरियाणा पुलिस की गिरफ्तारी की तलवार है वो भी उनके सर पे लटक ही रही है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें ना कहीं सोचने पर मजबूर करती है। बादशाह वाले सदमे से अभी तक हम लोग निकले भी नहीं थे। हम लोग उसी पर सोच रहे थे कि भैया हमारी जो संस्कृति है, हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री है, हमारा बॉलीवुड, जिस पर जिन कलाकारों पर हमको कहीं ना कहीं बहुत गर्व है, जो सिंगर्स है, वो एक मर्यादा, एक ऐसा कि सदियों सदियों तक हमने लता मंगेशकर, मुकेश, हमने इतने गजब के हमारे जो सिंगर्स हैं, हमने ऐसे ऐसे कलाकार हमारे देश में रहे हैं कि मतलब लेजेंड्स हैं, उनको सदियों सदियों तक याद किया जाता रहेगा। और सिर्फ भारत में नहीं, उन्हें पूरी दुनिया में आज एक पहचान और इज्जत के साथ याद किया जाता है। लेकिन अब जो ये गाने हैं, क्या उनको लेकर के भी इसी तरह की सोच रखी जा सकती है? क्या उनको गाने वाले सिंगर्स या कंपोजर्स या पूरा बॉलीवुड कह लीजिए, क्या उन पर फक्र कर सकता है? हो सकता है जिस चीज को पसंद आ रहा हो, नहीं हो, कह नहीं सकते। अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग सोच है लोगों की, अलग अलग, सबके अपने पसंद के मायने अलग हो सकते हैं। लेकिन इतने ज्यादा घटिया बोल, और इतने ज्यादा घटिया बोल बादशाह से भी दो कदम आगे निकल करके अब नोरा फातेही के एक गाने को लेकर के बवाल उठ रहा है। और वो वाकई अगर आप उस गाने को सुनेंगे तो वो गाना इतना ज्यादा वल्गर, सीधे सीधे आप कह दीजिए, वो बहुत ज्यादा घटिया किस्म के उसके अंदर बोल लिखे गए हैं। सरके तेरी चुनर सरके करके ये गाना है, जो कैडी द डेविल संजय दत्त की एक फिल्म है और उसके अंदर उसमें नोरा फातेही ने जो है वो कन्नड़ फिल्म में नोरा फातेही का ये डेब्यू है और इसमें उन्होंने डांस करते हुए इस गाने पर अपनी पूरी एनर्जी लगाई है। और जो बोल हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि मैं शायद यहाँ पर आपको बोल करके भी नहीं बता सकती, वो इतने ज़्यादा घटिया बोल हैं। और अब उस गाने को, उसके लिरिक्स को लेकर के कई तरह की बातें हो रही है। नोरा
अलग अलग बातें कर रही है, उनकी डेब्यू की बात कर रही है, लेकिन लिरिक्स की बात नहीं कर रही है। हो सकता है हिंदी की उनकी जो समझ है वो कम है, इस वजह से भी ऐसा हो सकता है। लेकिन हाई गर्मी वाले स्टेप्स भी एक बार बर्दाश्त कोई कर ले, लेकिन ये जो नया बवाल नौरा फातेही के गाने से उठा है, ये वाकई में बहुत अश्लील है, बहुत गंदा ट्रैक है। और ये भी जानने में आ रहा है कि इस गाने को रकीब आलम ने लिखा है, जिन्होंने पहले भी कई सारे फिल्मों में, जैसे स्लम डॉग मिलेनियर, गैंगस्टर, मैक्सिमम, दीपा मेहता की जो वाटर है, उन सारी कई फिल्मों में उन्होंने इस तरह के गाने लिखे हैं। लेकिन ये जो गाना है, ये मैं आपको क्लियरली कह सकती हूँ कि ये वाकई में किसी के सुनने लायक नहीं है, और ये कहीं ना कहीं हमारी भारतीय संस्कृति का हास है। हो सकता है आपकी राय इससे अलग हो, लेकिन आने वाले समय में जब हमारे बच्चे इन गानों को गुनगुनाना चाहेंगे तो किस तरह से गुनगुनाएंगे? आपके आसपास किस तरीके के गानों के बोल आपके कानों में पड़ने वाले हैं? क्या आप इसके लिए प्रिपेयर है? क्या ये हमारी संस्कृति का हास नहीं है? क्या भारत को ध्यान में रखते हुए इस तरह के गाने बॉलीवुड ला रहा है? क्या ये स्वीकार्य है? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं और क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं अगर अपनी राय दूं तो मेरा यही मानना है कि ये वाकई में बहुत दुखद है कि इस तरह के गाने जो है वो बच्चों के सामने परोसे जा रहे हैं। एक बड़ी लार्ज ऑडियंस है यंग जनरेशन की भारत में, और उनके सामने इस तरह के घटिया बोल, घटिया परफॉर्मेंसेस जो है रात दिन परोसी जा रही है। और वो भावनाएं और वो जो कला एक हुआ करती थी, टैलेंट जो हुआ करता था, वो कहीं बहुत पीछे छूट गया है। और अब अश्लीलता और नग्नता जो है वो सबके सामने परोसी जा रही है। और ये कहाँ तक लेकर के जाएगी और किस तरह से कितना पैर पसारेगी भारतीय मीडिया में, ये आप सोच के बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आपका क्या कहना।